अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 के 7वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस पाठ में किस पात्र का क्या नाम है। सबसे पहले है भट्ट। भट्ट कौन है? विराट राजस्य सेवक है, राजा विराट का सेवक। राजा कौन है? विराट राजा है, विराट नगर का राजा। भगवान कौन है? युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर। वल्लभ कौन है? भीमसेन है, भीम। बृहन्नला कौन है? अर्जुन। अभिमन्यु कौन है? अर्जुनस्य पुत्र है, अर्जुन का पुत्र। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सबसे पहले है कै उमा वेश में वाश्रित भवती, कौन देवी पार्वती का रूप धारण किए हुए है? उत्तर है अर्जुन है, अर्थात अर्जुन। अगला कस्याः अभिभाषण कौतूहलम महत भवती, किसकी बात करने की बहुत इच्छा होती है? उत्तर बृहन्नलायाः, अर्थात बृहन्नला की। अगला अस्माकं कुले किम अनुचितम, हमारे कुल में क्या अनुचित है? उत्तर आत्मस्तवम, अपनी प्रशंसा करना। अगला कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, कौन घमंड दूर करना चाहता है? उत्तर राजा। अगला कह अशस्त्र आसीत, कौन शस्त्रहीन था? उत्तर भीमसेन है, अर्थात भीम। कया गोग्रहणम अववत, किससे गौओं का अपहरण हुआ? उत्तर है दिष्ट्या, अर्थात भाग्य से। अगला कह ग्रहणम गत आसीत, कौन पकड़ा गया था? उत्तर अभिमन्यु, अर्थात अभिमन्यु। अगला है अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है भट्ट कस्य ग्रहणम अकरोत्, सिपाही ने किसको पकड़ा? उत्तर भट्ट अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत्, सिपाही ने अभिमन्यु को पकड़ा। अगला अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत, अभिमन्यु किस तरह पकड़ा गया? उत्तर अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीत आसीत, अभिमन्यु शस्त्रहीन भीमसेन के द्वारा भुजाओं से पकड़ा गया था। अगला है कह वल्लभ बृहन्नल्यो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति, कौन वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था? उत्तर अभिमन्यु वल्लभ बृहन्नल्यो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति, अभिमन्यु वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। अगला अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति, अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर स्वयं को धोखा खाया हुआ क्यों अनुभव कर रहा था? इसका उत्तर है युद्धे अशस्त्रम भीमसेनम दृष्ट्वा सह प्रहारम न करोति, युद्ध में शस्त्रहीन भीमसेन को देखकर वह उस पर प्रहार नहीं करता। अतः भीमसेनेन गृहीत अभिमन्यु आत्मानं वंचितम अनुभवति, इसलिए भीमसेन के द्वारा पकड़े जाने पर अभिमन्यु अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। अगला है कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, किस कारण से अभिमन्यु गौओं के अपहरण को सुखांत मानता है? उत्तर है कौरवै गवाम अपहरणस्य कारणात् संजाते युद्धे बंदीभूतः अभिमन्यु विराट नगरे स्वपितॄन् पश्यति, कौरवों के द्वारा गौओं के अपहरण करने के कारण हुए युद्ध में बंदी बने हुए अभिमन्यु ने विराट नगर में अपने पितृजनों को देखा। अतः सह गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, इसलिए वह गौओं के अपहरण को सुखांत मानता है। अगला है अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में प्रकट भाव को चुनो। सबसे पहले है भो को न खलवेश है, अरे यह कौन है? येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन नापि न पीड़ित अस्मि, जिसने एक ही भुजा से मुझे पकड़ लिया है और इतना अधिक बल होने पर भी मैं इससे पीड़ित नहीं हूँ। तो इसमें कौन सा भाव है? विस्मय यानी हैरानी का भाव है। अगला कथम कथम अभिमन्युर नामा अहम, कैसे कैसे अभिमन्यु नाम से मुझे बुला रहे हैं। इसमें कौन सा भाव है? स्वाभिमान है, अर्थात स्वाभिमान का। अगला कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, किस प्रकार मुझसे पिता की तरह
महिलाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें कौन सा भाव है? क्रोध है अर्थात गुस्से का। अगला, धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। धनुष तो कमज़ोर व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। इसमें कौन सा भाव है? उत्साह है अर्थात उत्साह का। अगला है, बाहुभ्याम आहृतम भीमै बाहुभ्यामेव नेष्यति। भुजाओं के द्वारा पकड़कर लाया गया भीम मुझे भुजाओं से ही ले जाएगा। इसमें कौन सा भाव है? आत्मविश्वास है अर्थात आत्मविश्वास का। अगला, दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता। भाग्य से गौओं का अपहरण सुखांत है, जिससे मुझे अपने पितृजनों के दर्शन हो गए। इसमें कौन सा भाव है? हर्ष है अर्थात खुशी का। अगला है, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यथा स्थान रिक्त स्थान भरो। सबसे पहले है खलु जमाएश है, इसका संधि बनेगा खल वेश है, इसमें यण संधि है। अगला, बल जमाधिकेन जमापी बलाधिके नापी, इसमें दीर्घ संधि है। अगला, विभाति जमा उमावेशम विभात्य उमावेशम, इसमें यण संधि है। अगला, वाचालयतु जमा एनम वाचालयत्वेनम, इसमें यण संधि है। अगला, रुष्यति एष रुष्यत्येष, इसमें यण संधि है। अगला, त्वमेव जमा एनम त्वमेवैनम, इसमें वृद्धि संधि है। अगला, यातु जमा इति यात्विति, इसमें यण संधि है। और अगला है, धनंजयाय जमा इति धनंजयायेति, इसमें गुण संधि है। प्यारे बच्चों, यहाँ साइड में जो संधि के नाम लिखे हैं ये लिखने आवश्यक नहीं है, ये केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। अगला है, अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वचन किसने किसको कहे। सबसे पहले उदाहरण दिया गया है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। हे भ्राता, मेरी बात करने की बहुत इच्छा हो रही है। ये किसने कहा था? बृहन्नला। बृहन्नला ने किससे कहा था? भीमसेनम, भीम को। पहला है, कथम इदानीम स अवज्ञमिव माम हस्यते। किस प्रकार यहाँ सब अनादर पूर्वक मुझ पर हंस रहे हैं। ये किसने कहा था? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बृहन्नलाम, बृहन्नला को। अगला, अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम। बिना शस्त्रों के पकड़ा, यह भी बताइए। ये किसने कहा था? अभिमन्यु, अर्थात अभिमन्यु ने भीमसेनम, भीमसेन को। अगला, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। जो सम्मान के योग्य हो उसी का सम्मान किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? उत्तर। उत्तर ने राजानम, राजा को। उत्तर कौन है? राजा विराट का पुत्र। अगला, पुत्र को अयम मध्यमो नाम। हे पुत्र, यह मंझला कौन है? ये किसने कहा था? भगवान। भगवान ने अभिमन्यु को। भगवान कौन है? युधिष्ठिर। अगला, शांतम पापम। मेरा पाप क्षमा करो। धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते। धनुष तो दुर्बल व्यक्तियों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। यह किसने कहा था? भीमसेन है। भीमसेन ने अभिमन्यु को। अगला है, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे गए मोटे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले है, वाचालयतु एनम आर्ये। हे भ्राता, इसे बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। यहाँ पर एनम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अभिमन्यवे, अभिमन्यु के लिए। अगला, किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। किस लिए उस पैदल सैनिक के द्वारा पकड़े गए। यहाँ पर तेन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भीम सेनाए, भीम के लिए। अगला, कथम ना माम अभिवादयसी। तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ माम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राज्ञे, राजा के लिए। अगला, मम तु भुजौ एव प्रहरणम। मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। यहाँ पर मम का प्रयोग किसके लिए है? भीम सेनाए, भीम के लिए। अगला, अपूर्वम इव अत्र ते हर्षो। तुम्हारी खुशी अपूर्व है। ब्रूहि केन विस्मित असी। बोलो किस बात पर हैरान हो। तो यहाँ पर केन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भटाए, सैनिक के लिए। अगला है, श्लोका नाम अपूर्ण अन्वय अधो दत्तय। श्लोकों का अन्वय नीचे दिया गया है। पाठम आधृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरो।
सबसे पहला है पार्थम पितरम मातुलम जनार्दम च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त है। जिसके पिता अर्जुन हों और मामा श्री कृष्ण हों, ऐसे युवा का युद्ध में पराजित होना ही उचित है। अगला है कंठ श्लिष्टेन बाहुना जरासंधम योक्तृत्वा तत् असह्यम करम कृत्वा भीमेन कृष्ण अतदर्हता नीतः। भुजाओं के द्वारा जरासंध को गले से पकड़कर उसके साथ असहनीय कर्म करके अर्थात उसे चीर के भीम ने श्री कृष्ण की योग्यता को धारण कर लिया। रुष्यता भवता रमे, तुम्हारे क्रोधित होने पर मैं प्रसन्न होता हूँ। ते क्षेपेण न रुष्यामि, तुम्हारे क्रोधित होने पर मैं रुष्ट नहीं होता। किम उक्त्वा अहम न अपराधः कथम भवान तिष्ठति यातु इति, क्या यह कहकर मैं अपराधी नहीं रहूँगा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चले जाइए। पादयो निग्रहोचित समुदाचार क्रियताम, मेरे पैरों में बेड़ियाँ डालकर अब कैदी के जैसा उचित व्यवहार कीजिए। बाहुभ्याम आहृतम माम भीमै बाहुभ्याम एव नेष्यति, भुजाओं के द्वारा पकड़कर लाए गए भीम मुझे भुजाओं के द्वारा ही ले जाएंगे। अगला है अधो लिखिते भय पदे भय उपसर्गान विचित्य लिखत, नीचे लिखे पदों में उपसर्ग बताने हैं। सबसे पहले है आसाध्य अर्थात पहुँचकर, इसमें उपसर्ग क्या है आ। पहला है अवतारित है उतार लिया गया, उपसर्ग क्या है अव। विभाति सुशोभित होता है, इसमें उपसर्ग क्या है वी। अगला अभिभाष्य बोलने के लिए प्रेरित करो, इसमें उपसर्ग क्या है अभी। उद्भूता यानी उत्पन्न हुए पैदा हुए, इसमें उपसर्ग क्या है उद या उत। अगला उत्सिक्ता अर्थात घमंडी, इसमें भी उपसर्ग है उद या उत। अगला है प्रहरंती प्रहार करते हैं, उपसर्ग है प्र। अगला उपसर्पतु पास जाओ, तो इसमें उपसर्ग क्या है उप। अगला परिरक्षिता रक्षा की, और इसमें उपसर्ग क्या है परि। अंतिम है प्रणमति अर्थात प्रणाम करता है, और इसमें उपसर्ग क्या है प्र। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।